अपने आरएस के मैथ्स मीटर चैप्टर हमारा 16 एक्सरसाइज 16.2। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टडी द बार ग्राफ को स्टडी कीजिए एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस हैं बार ग्राफ के नीचे उसके हमें आंसर राइट करने हैं। क्वेश्चन के जो आंसर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस ग्राफ जो बार ग्राफ है उसके अंदर दी होती है, वहां से हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। What information does this bar graph give? ये जो बार ग्राफ है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सीजन दिए हैं और सीजन्स के बारे में क्या है, नंबर्स ऑफ डेज, यानी एक सीजन कितने डेज का रहेगा। जैसे स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है 95 डेज की है। जो समर है, जो गर्मी की ऋतु है वो 110 डेज की है। इस तरह से डेज दिया है, इन नंबर ऑफ डेज दिए हैं ऑफ डिफरेंट अलग अलग सीजन की। तो यहाँ से ए पार्ट के अंदर क्वेश्चन में से ही हम राइट करेंगे ए पार्ट, दिस बार ग्राफ शो राइट कर सकते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ डेज, इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ डेज, और डेज के बारे में ऑफ डिफरेंट यानी अलग अलग सीजन के बारे में, डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन की ये जानकारी हमें शो कर रहा है, गिव्स कर रहा है। नाउ बी पार्ट, फॉर हाउ मैनी डेज डज विंटर लास्ट, जो विंटर का सीजन है कितने टाइम तक रहा। तो विंटर का ग्राफ देखेंगे हम, विंटर का ग्राफ कितना है 55, यानी 55 डेज तक। तो बी का आंसर है 55 डेज। नाउ सी पार्ट, विच सीजन, कौन सा सीजन लास्ट फॉर लीस्ट नंबर ऑफ डेज, कौन सा सीजन है जो सबसे कम वैल्यू रखता है नंबर ऑफ डेज की। यहाँ पर ग्राफ में देखिए सबसे कम है 15 डेज का सीजन रहा है, क्या, प्री विंटर। तो हम आंसर में राइट करेंगे डेज कितने 15 डेज हैं, और कौन सा सीजन है, प्री विंटर। जो सर्दी है, सर्दी से पहले जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी होती है उसका मौसम, प्री विंटर सीजन। विच सीजन लास्ट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, कौन सा सीजन है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा, जिसका ग्राफ सबसे बिग होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बिग ग्राफ है, यहाँ पर 110 डेज का समर है ये हमारे पास। तो यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, इन समर जो समर का टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है, तो समर है 110 डेज का रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम क्या होगा ऑफ स्प्रिंग एंड मानसून। इसमें देखिए स्प्रिंग और मानसून, स्प्रिंग का टाइम रहा है 95 डेज का और मानसून का टाइम रहा है 60 डेज का। दोनों का टोटल ड्यूरेशंस यानी 95 डेज स्प्रिंग के हैं और 60 डेज मानसून के हैं। दोनों की टोटल ड्यूरेशन हमें निकालनी, टोटल टाइम निकालना है 5 और 15, यानी 155 डेज है टोटल ड्यूरेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टडी द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ की स्टडी कीजिए एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन उसके आंसर हम राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आपकी बुक में अगर यहाँ पर डाटा नहीं गिवन तो आप डाटा फिल कर लीजिए। जो यहाँ पर नंबर्स हैं, जनवरी में जो ब्राउन है वो स्टील के लिए, जो ब्लैक है वो आयरन के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन। जो बार ग्राफ है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के अलग अलग हमारे पास बार्स हैं, तो उनके कलर के अकॉर्डिंग हम इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। स्टील यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 है, तो यहाँ पे बीच में नंबर ग्राफ आता है, तो 5 हो गया। यहाँ 8 है, ये 4 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, और 6 और 8 के बीच में यहाँ पे 7 है। जो प्रोडक्शन है 7 लाख टन के अंदर, तो ये 7 लाख टन है। 10 पे यहाँ पर है, और ये 8 पे ग्राफ सामने बिल्कुल है। ये 8 और 10 के बीच में, यानी 9 के सामने है, तो इस पर 9 लिख लीजिए। और यहाँ पर ये 6 के सामने है, और यहाँ 12 से अबोव है, दैट मीन्स 13,
क्योंकि मिडिल में है तो 13, क्योंकि 12 और 14 2 का गैप है यहाँ पर, तो 14, तो दैट मीन्स 13 आपका मिडिल में है, और यहाँ पर बीच में है 8 और 10 के बीच में, दैट मीन्स 9, तो 9 9। इस तरह से हम बार ग्राफ में अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आंसर रीड करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द गिवन बार ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस ग्राफ में इन्फॉर्मेशन हमारी हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में दी होती है। यहाँ पर स्टील और आयरन है, उनकी प्रोडक्शन दी है किसी कंपनी की। तो दिस बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन की, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन ऑफ ए ABC कंपनी का नेम भी राइट कर सकते हैं। ऑफ कितने टाइम की, हमारे पास मंथ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ की। ऑफ 6 मंथ की जो प्रोडक्शन है कंपनी की किसी भी मेटल की, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। नाउ वी रीड द क्वेश्चन, What is the production of iron and steel in the month of March? मार्च में आयरन की प्रोडक्शन क्या थी, तो आयरन के लिए हम ब्लैक डाटा देखेंगे। आयरन हमारे पास मार्च में आयरन देखिए 10, तो यहां से लिखेंगे हम आयरन 10। जो 10 है वो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्शन किसमें है, इन लाख टन्स में, तो 10 लाख टन्स। और स्टील में क्या है, मार्च में 7, तो स्टील की आई हमारे पास 7 लाख टन्स है जो इसकी प्रोडक्शन है। अब नाउ सी पार्ट, ये बी था हमारे पास, सी में इन विच मंथ, किस मंथ में जो कंपनी है प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टील, स्टील की ज़्यादा प्रोडक्शन किस मंथ के अंदर हुई। अब स्टील के लिए हम ब्राउन में देखिए सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा, ब्राउन कलर का, यहाँ से देखिए 9, तो यहाँ से जून में जो स्टील की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थी, कितनी थी, 9 लाख टन। तो मंथ हमारा जून है और प्रोडक्शन है 9 लाख टन्स, तो ये प्रोडक्शन है। नाउ डी क्वेश्चन, इन विच मंथ, किस मंथ के अंदर, इन विच मंथ डिड ABC जो कंपनी है प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आयरन, आयरन की जो प्रोडक्शन है किस मंथ में मैक्सिमम थी, किस मंथ में ज़्यादा थी। आयरन के लिए हम ब्लैक देखेंगे। आयरन देखो मई मंथ में जो ब्लैक जो ग्राफ है वो सबसे बड़ा है 13 का, तो मंथ हमारा क्या है, मई, और प्रोडक्शन है 13 लाख टन, जो प्रोडक्शन है 13 लाख टन है इस मंथ की। नाउ ई पार्ट, इन विच मंथ, किस मंथ में जो ABC कंपनी की जो प्रोडक्शन है सेम क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड स्टील, किस मंथ में दोनों की जो प्रोडक्शन है सेम रही। जहाँ जो ग्राफ है वो इक्वल है, यहाँ पे जो ग्राफ है बार ग्राफ है वो बिल्कुल इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन दोनों मेटल की सेम रही। तो मंथ क्या है हमारे पास, जून, तो इसका आंसर हुआ जून। एफ में, इन विच मंथ डिड द कंपनी प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड स्टील टुगेदर, आयरन और स्टील की दोनों की मिलाकर किस मंथ में प्रोडक्शन ज़्यादा रही, तो दोनों की मिलाकर जनवरी में प्रोडक्शन चेक कर लेते हैं। जनवरी में दोनों की मिलाकर 8 और 5 13 हो गई, 13 लाख टन हो गई। फरवरी में 10 लाख हो गई, मार्च में 17 लाख हो गई, अप्रैल के अंदर दोनों की प्रोडक्शन मिलाकर टुगेदर 8 और 9 17 लाख टन हो गई। मई में 13 और 6, तो मई के अंदर 13 और 6 19 लाख टन हो गई। जून में जो प्रोडक्शन है 9 और 9 18, दोनों को मिलाकर 18 लाख टन, यानी दोनों मेटल को मिलाकर जो टोटल प्रोडक्शन है टुगेदर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मई के अंदर है 19 लाख टन। तो इस जो एफ का हमारे पास क्या होगा, मई के अंदर जो प्रोडक्शन है दोनों की मिलाकर वो ज़्यादा हुई।
नाउ जी पार्ट, what is the average production of iron by the company in 6 months? 6 मंथ के अंदर जो कंपनी की प्रोडक्शन है आयरन की, उसकी हमने एवरेज निकालनी, दैट मीन्स मीन वैल्यू निकालनी है। एवरेज या मीन मतलब एक ही है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी तो हमने प्रोडक्शन 6 मंथ की आयरन की। आयरन के लिए हम ब्लैक बॉक्स देखेंगे, 8 प्लस 6 10, फिर हमारे पास 9 13 और प्लस 9, और बाय में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मंथ्स को ऑब्जर्व किया, 6 मंथ को ऑब्जर्व किया। इनको ऐड करेंगे, 14 24 33 36 और 46 और 9 55 डिवाइड बाय 6, 6 9 जा 54 होता है, तो 9 जा 54, रिमेनिंग 1 है तो उसको हम लेफ्ट कर देंगे, यानी 9 लाख टन एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे, 9 लाख टन है जो प्रोडक्शन थी, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 6 मंथ की ऑफ दिस कंपनी।